इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कनेक्टेड मोशन पढ़ेंगे पुल्ली सिस्टम का और न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन और भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ और इक्विलिब्रियम में मैं आपको बताऊं कि दो बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में है कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का मतलब या तो वो रेस्ट में है सिस्टम या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों का ही मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा। यानी अगर किसी सिस्टम पे या किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ज़ीरो है तो या तो वो रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और अगर सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, उस सिस्टम का एक्सेलरेशन मिलेगा उससे। तो दो ही कंडीशन होगा, या तो एफ नेट ज़ीरो है या एफ नेट ज़ीरो नहीं है। एफ नेट अगर ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और अगर एफ नेट ज़ीरो नहीं है तो उसके लिए एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। कनेक्टेड मोशन का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है। ये 4 kg का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एक 2 kg का, और इसको एक रोप के हेल्प से पुल्ली के थ्रू पास किया हुआ है। आपको बताना है कि ये कितने एक्सेलरेशन से 4 kg का ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और 2 kg का ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए 4 kg का जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा 2 kg का अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये 4 kg ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगता है, मास है 4 और g इक्वल टू 10 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ। तो m इंटू जी यानी 4 इंटू 10 40 न्यूटन। वैसे ही 2 kg पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी, मास 2 किलोग्राम और g की वैल्यू 10 ले रहे हैं। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ इन दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है, इधर 40 न्यूटन का और इधर 20 न्यूटन का। और अगर मैं इन दोनों मास को और इस रस्सी को एक सिस्टम कंसिडर करूं तो बस यही दोनों फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन और इधर भी डाउनवर्ड 20 न्यूटन। तो इस वर्टिकल रस्सी को आप एक स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर लीजिए और इस 4 kg वाले ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, और 2 kg का जो ऑब्जेक्ट था उस पे ऐसे पीछे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स कंसीडर करेंगे। तो नेट फोर्स इस पे हो गया 40 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 20 अपोजिट डायरेक्शन में। तो 40 माइनस 20 ये नेट फोर्स हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है 40 न्यूटन राइट साइड में और 20 लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया नेट फोर्स, और डिनोमिनेटर में टोटल मास मैंने लिख दिया 4 kg प्लस 2 kg। मतलब अगर मैं इसको स्ट्रेट कंसीडर किया तो ये 4 kg था और इधर 2 किलोग्राम था। ऐसे राइट साइड में 40 कंसीडर किया मैंने फोर्स और लेफ्ट साइड में 20। तो नेट फोर्स कितना हो गया 40 माइनस 20 और टोटल मास 4 kg प्लस 2 kg 6 kg। तो F इक्वल टू एम ए फार्मूला होता है, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो नेट फोर्स 40 माइनस 20 और टोटल मास 6। तो 40 माइनस 20 बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 20 बाई 6, और इसको कैंसिल करेंगे 3 से और ये 10 से, तो 10 बाई 3 एक्सेलरेशन आया। यानी 4 kg का ये मास नीचे की तरफ 10 बाई 3 से मूव करेगा और ये 2 kg अपवर्ड डायरेक्शन में 10 बाई 3 एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। इस पे मैं फोर्स लिखूंगा और इस पे भी फोर्स लिखूंगा, और ये टेंशन फोर्स तो इनका इंटरनल फोर्स हो गया क्योंकि मैं पूरे को सिस्टम लिया हूँ। तो एक्सटर्नल फोर्स फिर सिर्फ ग्रेविटी वाला फोर्स हुआ 40 इस पे और 20 इस पे। अब अगर आपको टेंशन फाइंड करना है तो किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो अभी सिर्फ 2 kg को कंसिडर अब मैं करूँगा। कॉमन एक्सेलरेशन दोनों का है 10 बाई 3। तो 2 kg ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ T फोर्स लगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 लगा, और ये मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो T इज़ मोर देन 20। तो इसके लिए इक्वेशन लिखा जाएगा T माइनस 20, अपवर्ड डायरेक्शन में T और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20। तो T माइनस 20 इज़ नेट फोर्स एंड मास ऑफ दिस बॉडी इज़ 2 एंड एक्सेलरेशन इज़ 10 बाई 3। तो टोटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा मैंने यहाँ। तो T इक्वल टू ये 20 इधर आकर ऐड हो गया, तो 20 प्लस 20 बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 80 बाई 3। यानी इस
स्ट्रिंग में टेंशन है 80/3 और ये दोनों मास एक्सेलरेट कर रहे हैं 10/3 से। अब पुल्ली और बॉडी कनेक्टेड सिस्टम जब भी होगा ऐसे ही इसी अप्रोच को मैं फॉलो करूँगा। इसमें देखिए 4 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर डाउनवर्ड फोर्स मैंने 40 कंसिडर कर लिया और इस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन वो डाउनवर्ड लग रहा है, जबकि ये बॉडी मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल मूव कर नहीं रहा है और इस पर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट मानूंगा, मतलब इस वायर को ऐसे स्ट्रेट मान लूँगा मैं, ऐसे स्ट्रिंग को, तो आगे की तरफ सिर्फ 40 फोर्स होगा और ऐसे पीछे के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं हुआ। तो नेट फोर्स ओनली 40 हुआ है इसमें और इस फोर्स को इन दोनों मास को लेकर चलना है, 4 को भी और 2 को। तो टोटल मास 6 हो गया और नेट फोर्स 40 था, तो 40/6 विच इज़ इक्वल टू 20/3। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा 20/3, यानी ये 20/3 से नीचे की तरफ और ये ऑब्जेक्ट 20/3 से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर इस रोप में टेंशन फाइंड अगर करना चाहते हैं तो टेंशन के लिए सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इसके लिए लिखेंगे F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी पे फोर्स सिर्फ एक ही लग रहा है, T फोर्स, और डाउनवर्ड जो mg लग रहा है वो तो मूव नहीं करा रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ टेंशन ही है रस्सी में। तो T इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी इज़ 2 एंड एक्सेलरेशन इज़ 20/3। तो 20 इंटू 2 40/3 न्यूटन का टेंशन है इस रोप में। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे ये 4 kg का ऑब्जेक्ट, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन फोर्स, 2 kg के ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स। तो इसको भी स्ट्रेट मैं कंसीडर अगर हॉरिजॉन्टल कर लूँ तो 4 यहाँ और 2 यहाँ, और ये बीच का रस्सी रहा ऐसा, आगे की तरफ 40 पीछे की तरफ 20। तो नेट फोर्स 40 - 20, तो नेट फोर्स इज 40 - 20 और टोटल मास 4 kg प्लस 2 kg 6 kg विच इज़ इक्वल टू 40 - 20 आ गया 20/6 और इसको कैंसिल करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन आया 10/3। फिर टेंशन फाइंड करने के लिए किसी भी दोनों में से एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस 2 kg का बनाते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20। तो नेट फोर्स T - 20, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ 2 एंड एक्सेलरेशन इज़ 10। सो 2 एक्सेलरेशन इज़ 10/3। तो मास 2 और एक्सेलरेशन 10/3। इसको सॉल्व कर दिए तो T इक्वल टू 80/3 आया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये एक्सेलरेट करेगा 10/3 से और इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा 80/3। सेम कॉन्सेप्ट को इंक्लाइन प्लेन पे भी यूज कर सकते हैं। 2 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 4 kg का, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 फोर्स लगा, लेकिन इसमें डाउनवर्ड mg लगेगा, लेकिन ये mg के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसको मूव करना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो इस mg का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा mg sin थीटा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 40 फोर्स लेंगे अगर इस वायर को स्ट्रेट माने तो, और रिवर्स डायरेक्शन में mg sin 30 लेंगे। तो नेट फोर्स होगा 40 माइनस mg sin 37। तो नेट फोर्स मैंने लिखा है 40 माइनस mg sin 37। sin 37 की वैल्यू 3/5। सॉल्व करने से एक्सेलरेशन आया सिस्टम का 14/3। टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊंगा। नीचे की तरफ फोर्स 40, ऊपर की तरफ T। तो 40 माइनस T इज नेट फोर्स एंड मास ऑफ बॉडी इज़ 4 एंड एक्सेलरेशन इज़ 14/3। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें एक ही वेरिएबल है T, सिंप्लीफाई करने पे T इक्वल टू आया 64/3।